हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में से जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, जिसके लिए एनर्जी अब्जॉर्ब करता है एटम। आइसोलेटेड एटम में से जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच उसकी पॉजिटिव होगी क्योंकि वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी मीन्स अफेक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन की अफेक्शन मतलब जब हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन एडिशन के वक्त एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब एक आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक मोनोनेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। सपोज हमारे पास एक एम आइसोलेटेड एटम है, एम आइसोलेटेड गैसियस एटम है, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? मोनोनेगेटिव आयन, एम नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एंड न्यूट्रल एटम व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मोनोनेगेटिव आयन, ठीक है। अब एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दिस विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट इज डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें भी एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैसेस। व्हाई? बिकॉज इन सब की जो कन्फिगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, वो होती है स्टेबल, ठीक है। अब मतलब बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 होगी, स्टेबल फुली फिल्ड हो गया। मैग्नीशियम हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। 3s2 स्टेबल, 2s2 स्टेबल। नाइट्रोजन 2p3 होता है हाफ फिल्ड स्टेबल। इनर्ट गैसेस तो फुली फिल्ड होती है तो स्टेबल ही होंगी। अब अगर ये स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन तो मुश्किल होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसमें एनर्जी देकर, ठीक है, एनर्जी देकर फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये इन चारों में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो एंडोथर्मिक होगी, दैट इज डेल्टा एच इन चारों में पॉजिटिव होगा। यूनिट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की आयनाइजेशन एनर्जी वाली ही है, दैट इज किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब जब भी हमारी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन होती है इन एन आइसोलेटेड एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सेप्शन जो मैंने पढ़ी उसके अलावा सभी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रॉन एडिशन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एडिशन, ठीक है। अब अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एडिशन होगी, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब दोबारा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उनमें रिपल्शन होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एडिशन डिफिकल्ट हो जाएगी, तो एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा, मतलब उसको एनर्जी दी जाएगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर एग्जांपल भी है, अभी ऑक्सीजन में हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो वो ओ नेगेटिव, एक मोनोनेगेटिव आयन बना, विच इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो गई। अब क्या होगा? इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, आपस में लाइक चार्ज है तो रिपल्शन होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से डिफिकल्ट होगा एडिशन। तो क्या करेंगे हम? इस यहाँ पर एनर्जी देंगे, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी देंगे तो क्या होगा? फोर्सफुली ये इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा और O2 नेगेटिव बन जाएगा। सो दिस विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फैक्टर्स में सबसे पहले पढ़ते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल सेम रहता है, शेल नंबर सेम रहता है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू द सेम आउटर मोस्ट शेल, मींस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, शेल नंबर सेम ही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के साथ वो बढ़ जाती है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो मतलब साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। जितना छोटा साइज होगा उसको उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जितना छोटा साइज उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। दस
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, सो वी कैन से कि Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो Z इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये सेकंड पीरियड का ट्रेंड है, इसमें जो नियॉन है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में था, ठीक है, बट मतलब अगर हम पीरियड देखें तो वो नियॉन लास्ट में होता है। यहाँ पर क्या हुआ कि नियॉन तो फुली फिल्ड है, 2p6, ठीक है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जो हमारे पास p6 होता है, ठीक है, वो लीस्ट, उसकी लीस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, देन s2 की होती है, और देन होती है p3 वाले सब शेल्स की। तो n6 तो नियॉन तो p6 है तो उसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देन बेरिलियम 2s2, उसके बाद आएगी नाइट्रोजन 2p3। तो ये हो गए पहले वाले तीन, ठीक है, मतलब जिनकी कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को वैसे ही नहीं एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिथियम बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन रह गया। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, देन अदर एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि देखो हैलोजेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद क्या है, बोरॉन और लिथियम में से बोरॉन की कम होगी, ठीक है, फिर लिथियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। ये सेकंड पीरियड का ट्रेंड है। यहाँ पर ये लिखा कि हैलोजेंस की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, देन अदर एलिमेंट्स। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है थर्ड पीरियड की सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है। क्यों? देखो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो स्मॉलर इन साइज है देन द थर्ड पीरियड, ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो थर्ड पीरियड का साइज ज्यादा होगा देन द सेकंड पीरियड। अब अगर साइज ज्यादा है, साइज बड़ा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर दूर होंगे थोड़े, ठीक है, एज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड, तो उनकी रिपल्शन एज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड कम होगी, ठीक है। रिपल्शन कम होंगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, रिपल्शन कम, अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है। जितनी कम रिपल्शन होगी उतनी इजीली एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थर्ड पीरियड की ज्यादा होगी देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर है फॉस्फोरस, ये कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थर्ड पीरियड की ज्यादा होगी तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। सिमिलरली ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब ग्रुप में ट्रेंड देखते हैं, डाउन द ग्रुप शेल नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही कम हो जाएगी ना, ठीक है। देखो उसकी न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन हो गया आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन उतनी ही, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ उसकी अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही डिक्रीज करती जाएगी। दस वी कैन से कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। Atomic radius is inversely proportional to electron affinity. It is directly proportional. Electron affinity is directly proportional to Z effective. It is inversely proportional to atomic radius. अब आयंस की बात करते हैं। आयंस में ना हम एटॉमिक रेडियस के वाला ध्यान रख के करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन है ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना बड़ा कैटायन, मतलब उतना कैटायन मतलब होगा, है ना। अब कैटायन स्मॉलर इन साइज होता है देन द पेरेंट एटम, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज उसका, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। positive charge increases तो electron affinity increases, and then when negative charge increase करेगा तो साइज बढ़ रहा है तो electron affinity क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे पेरेंट एटम से जो हमारे पास पॉजिटिव कैटायन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, तो कैटायन का पेरेंट एटम से साइज क्या होगा, छोटा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, बड़ी। अब यहाँ पर जितना बड़ा कैटायन उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो 3 पॉजिटिव की ज्यादा, फिर 2 पॉजिटिव, फिर सिंगल पॉजिटिव, मोनो पॉजिटिव आयन, ठीक है।
उसके बाद क्या है वही बताया हुआ है भी जो स्टेबल होंगे हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड सब शेल्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी और डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना। फुली फिल्ड मतलब स्टेबल है, फुली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो स्टेबल है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आगे मैंने ये वाला ट्रेंड भी आपको बता दिया कि जो हमारे पास थर्ड और सेकेंड और थर्ड पीरियड में p6 ऑर्बिटल p6 सबशेल जो होगा वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम होगी, फिर S2 की और फिर P3 की ज़्यादा होगी इन तीनों में। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर भी मैंने पहले बताई हुई है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है S की, फिर P, फिर D और फिर F। व्हेन कब? जब इनकी जो N होगा दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल नंबर सेम होगा, तो उस जगह हम ये वाला ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है आज का, जिसमें क्या है रिलेशन है बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब यहाँ देखो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। यहाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी, न्यूट्रल एटम मीन्स कोई ऐड नहीं हुआ, ठीक है, वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी अनायन की। मतलब एक अनायन है सपोज, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब अनायन में आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर क्या बन जाएगा, न्यूट्रल एटम। ठीक है, वही बात है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी न्यूट्रल एटम की मीन्स न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया, अनायन। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर कैटायन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी फॉर न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल एटम है, ठीक है, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो न्यूट्रल से क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो कैटायन बन गया। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर कैटायन, कैटायन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें आया, ठीक है, तो वो कैटायन से क्या बन गया, न्यूट्रल एटम। यही रिलेशन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको हमने अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, अब ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, सल्फर थर्ड पीरियड, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड एंड क्लोरीन थर्ड पीरियड। अब सेकेंड और थर्ड पीरियड में किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, थर्ड पीरियड की, तो ऑक्सीजन की सल्फर से कम, फ्लोरीन की क्लोरीन से कम। अलोंग द पीरियड क्या होता है हमारे पास, हम साइज क्या करता है अलोंग द पीरियड, जेड वो देखते हैं, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा, साइज होगा कम। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, सल्फर से क्लोरीन की ज़्यादा होगी। अब इसमें से देखो हमारे पास जो सबसे दोनों तरफ से बड़ा कौन है, क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन की हाईएस्ट होगी। अब हैलोजेंस की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, तो क्लोरीन के बाद, ठीक है, क्लोरीन के बाद होगी फ्लोरीन की कम। फ्लोरीन के बाद अब हमारे पास देखो सबसे कम किसकी है, यहाँ पर ये भी बंद है और ये भी इसकी तरफ लेस वाला ही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सबसे कम होगी, तो फ्लोरीन के बाद आएगा सल्फर और फिर आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ। डाउन द ग्रुप जब हम सेकेंड और थर्ड पीरियड में देखते हैं तो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, तो सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा। ठीक है, अब अलोंग द पीरियड देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, क्लोरीन की ज़्यादा होगी सल्फर से। अब देखो दोनों तरफ से ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की, तो क्लोरीन की क्या हो जाएगी मैक्सिमम, कम किसकी है, ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाएगी। अब हेलोजेंस की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सो क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आएगा, फिर आएगा सल्फर और फिर आएगा ऑक्सीजन। इसकी लीस्ट होएगी और इसकी मैक्सिमम होएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कल की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी करेंगे। ठीक है, thank you for watching my video. Please do subscribe to my channel.